फंड भी हमारा, ठेकेदार भी हमारा, जो लूट के बचा ये सब तुम्हारा। नमस्कार, मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं दर्शन भारत न्यूज। सूचना का अधिकार आम जन का हथियार, ये एक बैनर लगा हुआ है और जन अधिकार मोर्चा लखीसराय बिहार सामाजिक संगठन ब्रैकेट में है और उनके तहत जो आरटीआई कार्यकर्ता हैं लखीसराय जिले के, वो विगत कल यानी 23 जनवरी से ही आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। ऐसी चर्चा है कि जो सूचना के अधिकार के तहत जिला प्रशासन से जनहित जन सरोकार से मुद्दे को लेकर जब सूचना मांगी जाती है तो सूचना दिया नहीं जाता है। महीनों महीनों दिन तक टहलाया जाता है, टड़काया जाता है, बहकाया जाता है और विशेष परिस्थिति में आरटीआई जो कार्यकर्ता हैं सूचना के अधिकार के तहत, उन पर एफआईआर भी दर्ज की जाती है। अपने हक और अधिकार को लेकर जो यहाँ है टुनटुन जी और उनके कई समर्थक हैं, आमरण अनशन पर कल से ही बैठे हुए हैं और ठंड का सितम है। कड़ाके की ठंड हार कपा देने वाली है। आप देख सकते हैं अभी तो धूप उगा है और दिन में भी आग जला है और इस कड़ाके के ठंड में भी ये जो आरटीआई के कार्यकर्ता हैं रात गुजारने को विवश हैं। और ऐसे भी चर्चा है आज 2 दिन होने वाला है, लेकिन और ये धरना आमरण अनशन जो किया जा रहा है वो कलेक्ट्रेट में किया जा रहा है, जहां जिले के तमाम आला अधिकारी बैठते हैं, लेकिन उनकी नज़र इनायत नहीं है और अभी तक किसी अधिकारी ने इन आरटीआई कार्यकर्ताओं से पूछने के लिए, कोई इनका हालचाल जानने के लिए नहीं पहुंचे हैं। हम जानते हैं टुनटुन जी से। टुनटुन जी, किन मुद्दों को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं? धन्यवाद, नमस्कार। हमारा जो आज का कल से जो आमरण अनशन शुरू हुआ है, इसका मुख्य है, इसमें मैं एक नारा बताऊंगा कि लखीसराय और राज्य सरकार के भ्रष्ट विकास मॉडल के खिलाफ है। इसमें एक नारा मैं बनाया हूँ, मैं कहना चाहूँगा हमारे यहाँ लखीसराय में है, फंड भी हमारा, ठेकेदार भी हमारा, जो लूट के बचा ये सब तुम्हारा। नेता दबंग, उन्हीं का ये नारा है। इसी माफिया और भ्रष्टाचार समर्थक नीतियों के खिलाफ हमारा आमरण अनशन कल से शुरू है और निकट भविष्य में 2 दिन बाद जो है गणतंत्र दिवस भी आ रहा है। इससे पहले भी हम जब बैठे हैं तो उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती, कल मतदाता दिवस है जो कि प्रजातंत्र की नींव होती है मतदाता, और परसों गणतंत्र दिवस। बहुत अच्छा संयोग हमको मिला है कि हम अपना जनता का गणतंत्र को वापस लेने के लिए हम धरना स्थल पर आमरण अनशन कर रहे हैं। आमरण अनशन जिसमें कि सिर्फ पानी और नींबू की चाय ही हम लोग लेते हैं, इतना लेकर के हम लोग कर रहे हैं जनहित में। जिला प्रशासन की नकारात्मक रवैये और राज्य सरकार के माफिया परक नीतियां इस तरह बयां हो रही है कि कल से सूचना देने के बावजूद न तो जिला पदाधिकारी ने यह जहमत उठाया और न ही उनके अंदर काम करने वाले अनुमंडल अधिकारी, जिनको भी सूचना मैंने व्यक्तिगत रूप से हम लोगों ने दी है, जिसमें कि हमने व्यवस्था की मांग की है, सुरक्षा की। हम लोग आरटीआई कार्यकर्ता हैं, हमारे जान पर भी खतरे होते हैं, हमको धमकियां बराबर मिलती है, फर्जी मुकदमा में फंसाया जाता है, हम लोगों की जिंदगी हमेशा दांव पर लगी होती है। उसके बावजूद ना तो सुरक्षा दी गई, ना रोशनी की व्यवस्था की गई। इस कड़ाके की ठंड में भूखे प्यासे हैं, उसके बावजूद अलाव की व्यवस्था नहीं की गई और ना ही कोई मेडिकल टीम आया जो कि हमारा पल्स रेट आदि स्वास्थ्य की जांच करे, क्योंकि जिला प्रशासन ही इसको ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग लोक प्रहरी का काम करते हैं, वह भी संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत, सूचना अधिकार 2005 के तहत हमारे देश की जनता को एक अमोल और अमोघ हथियार दिया गया, जिसका प्रयोग करके भारत की जनता संविधान प्रदत्त सभी अधिकारों को जांच कर सकती है, देख सकती है और आईने की तरह यह अधिकार है जिसमें सारा अधिकार संरक्षित सुरक्षित रह सकता है। लेकिन वैसे अधिकारों का
भी दमन और शोषण यह सरकार द्वारा की जा रही है। हद तो तब हो जाता है जब हमने पिछले थी में आप लोगों ने भी चैनल पर चलाया था कि हमने 84 लाख का घोटाला सूचना अधिकार से किया और वह शिकायत हमने राज्य सरकार और जिला सरकार प्रशासन को लिखा। उसके एवज में नेता दबंग के पैरवी पर 15 दिन के लिए मुझे ही जेल जाना पड़ा, जबकि उस मुखिया और ग्राम पंचायत एजेंसी के खिलाफ एक जांच रिपोर्ट भी आया हुआ है जिसके तहत उसको जेल जाना चाहिए, लेकिन उसके बदले मुझे ही जेल भेजा गया क्योंकि जिला प्रशासन के नकारात्मक रवैये का उद्भेदन न कर सके। लेकिन हम लोग भी उस मिट्टी से बने हुए हैं जो हिंदुस्तान की असली मिट्टी है। हम गलने वाले नहीं हैं, न हम जलने वाले हैं, न हम मरने वाले हैं। हम लोग भी जीवटता से परिपूर्ण जीवन लेकर के पैदा हुए हैं और लड़ते रहेंगे, भूखे हो प्यासे हो उससे कोई ये नहीं है। हम लड़ते रहेंगे, आप लोगों का सहयोग मिलते रहना चाहिए। चलिए लड़ते रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? बटोही यादव। बटोही जी, आप इनके साथ हैं, आप भी आमरण अनशन में? बिल्कुल। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि सरकार द्वारा जो कल्याणकारी योजना चल रहा है उसमें व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार है। सिर्फ ताम झाम किया जा रहा है। सरकार द्वारा इतना बड़ा विकास किया जा रहा है कि एक रोड के 3-3 बार टेंडर है, लेकिन रोड जो है आज भी जर्जर है। ये भ्रष्टाचार नीतियों के खिलाफ जो है हमारा अनशन। बिहार में तो सुशासन बाबू की सरकार, आप कहते हैं भ्रष्टाचार का बोलवाला। देखिए, सरकार तो हम कह रहे हैं, सरकार तो इतना बड़ा विकास कर रहा है कि अभी भी देखिए 5 गो रथ निकला विकास के लिए। जो जनसंवाद चल रहा है गांव-गांव, लेकिन जिस जनसंवाद में लोग जा रहे हैं नेताजी, रोड के बारे में देखा जाए तो एक रोड के 3-3 बार टेंडर हुआ है, लेकिन उसमें अभी तक जो है अलकतरा या गिट्टी उस रोड का नसीब नहीं हुआ है। किस क्षेत्र का मामला? हम इस क्षेत्र का है, रामपुर से चल जाइए लाखू चक तक यही हाल है। सहूर, सिंगारपुर, ये बसमतिया, ये सारे जगह यही हाल है। हम अपने क्षेत्र की जो बात करते हैं, या जिला में तमाम जो सड़कें हैं जो RWD से बनाया गया है, टोटल सड़क में जो है भ्रष्टाचार भरा हुआ है। इसमें संवेदक और पदाधिकारी और नेता तीनों इसकी संलिप्तता इसमें है। चूँकि नेताजी जो है उसी रोड से जा रहे हैं और वो खास बात ये है कि जो ठेकेदार है वो नेताजी के गाड़ी के पीछे पीछे चलते हैं और उसके बाद ये भ्रष्टाचार है, तो हम समझेंगे कि वो नेताजी का भी संलिप्तता इसमें है। क्या नाम हो सर आपका? रामचंद्र मंडल, RTI कार्यकर्ता। आप भी आमरण अनशन पर हैं? जी हाँ। आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांग तो 14 सूत्री कार्यक्रम है। जनहित में जितने भी जन कल्याण योजना चलाई जा रही है, कहीं भी पारदर्शिता का नाम नहीं है। सरकार एक तरफ नारा देती है सुशासन का, जीरो टॉलरेंस का, लेकिन कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जहाँ की भ्रष्टाचार नहीं है। कोई भी ऑफिस नहीं है जो कि बिना पैसे का काम होता है। और ये सब नेता, प्रशासक सभी के संलिप्तता है इसमें। बिना अगर वो सही, एक DM रहे सही, तो हमने समझते हैं कि जिला में एक भी भ्रष्टाचार होगा। क्या लगता है कहीं न कहीं सिस्टम करप्ट है? सिस्टम ही इसमें दोषी है, ऊपर से ही। ये लोग इलेक्शन का पैसा, अभी देखिए 4 बरस संसद बैठे रहते हैं, अपना कोटा का कहीं कुछ नहीं करते। जब 5वां बरस इलेक्शन आता है तो हर जगह योजना छिड़ आते हैं, गांव-गांव जाके योजना देते हैं। योजना देने के पहले ठेकेदार को कांटेक्ट करके उनसे कमीशन प्राप्त करते हैं और उसी पैसा से वो इलेक्शन लड़ते हैं और वह सत्ता में आते हैं। तो हम लोग को ये सारे भ्रष्टाचार के विरुद्ध है। जनहित को कहीं काम नहीं मिल रहा है। रोड, आप लोग तो पत्रकार है, सब जगह घूमते हैं, आपसे कोई बात छिपी हुई नहीं है, हमसे सिर्फ बुलवाना आप लोग चाहते हैं। और ये शासन हम लोग के सामने आने का साहस ही नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग कोई पॉलिटिकल यहाँ धरना नहीं दे रहे हैं। हम लोग के पास इनके विरुद्ध पूरे जन्म कुंडली है मेरे पास कि इन लोगों को क्या क्या कारनामा और कितना घोटाला जिला में किया है, इसलिए वो मेरा सामना ही नहीं कर सकते। आने का बात का है। जन्म कुंडली है, ये जन्म कुंडली खोलेंगे तो राज खुल जाएगा। हमारे साथ एक और शख्स है, क्या नाम हुआ आपका? रणबीर सिंह, कजरा मसोनी। और अभी हम भी RTI कार्यकर्ता हैं। हम भी अपने क्षेत्र में आंगनबाड़ी और विद्यालय का जांच किए, कई बार जांच पकड़ाए भी, और भी कुछ बाकी है जिसके लिए हम RTI से जवाब मांगे। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी से BDO सुजगरहा को आवेदन दिए,
इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है और ना अपील में कोई सुनवाई हुआ, ना हम लोगों को कोई जानकारी दिया गया। इसके थक हार कर हम अपने संगठन में आकर के धरना में बैठे हुए हैं। यानी आप लोगों की जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आमरण अनशन पर डटे रहिएगा? बैठे रहेंगे जब तक हमारे मांगे 14 सूत्री मांगे पूरी नहीं हो जाती है, हम यहीं बैठे रहेंगे। चलिए, सुन रहे थे आरटीआई कार्यकर्ताओं की बेबाक बात और इनका दर्द भी साफ झलक रहा था। और ये कल से ही यानी 23 जनवरी से ही आमरण अनशन पर डटे हैं और जैसा बता रहे हैं कि 14 सूत्री इनकी मांगे हैं। और टुनटुन जी बता रहे थे, जब घोटालों का राज उजागर होता है, घोटालों का राज जब खोलते हैं तो जिनके विरुद्ध एफआईआर होना चाहिए उनके विरुद्ध एफआईआर होता नहीं है। कहा जाता है बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है। सीएम नीतीश कुमार का दावा है कि यहाँ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम होती है, लेकिन सूचना का अधिकार और आमजन का हथियार ये 2005 में कानून लाया गया था, लेकिन उन कानून की ही धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। आखिर इसमें दोषी कौन है? कहीं न कहीं सिस्टम करप्ट है और सिस्टम करप्ट के विरुद्ध जो आरटीआई कार्यकर्ता है ये कोई नेता नहीं है, जनप्रतिनिधि नहीं है, जो जनता के पैसा को लूटते हैं। गरीब का मामला हो, जनहित का मामला हो, कल्याणकारी योजना हो, जो उनके पैसों को लूटते हैं, शोषण करते हैं, दोहन करते हैं और लूट के कहीं न कहीं अपने जेब में डालते हैं। उनके जब उस मामले को जब उजागर करते हैं तो इनके विरुद्ध एफआईआर कर दिया जाता है। आखिर इनकी आवाज़ कौन सुने? कहाँ जाए? दर्द एक जगह रहे तो कहे यहाँ दर्द है, यहाँ तो पग पग पर दर्द है, पग पग पर लूटा जा रहा है। जैसा एक बता रहे थे आरटीआई कार्यकर्ता कि आरडब्ल्यूडी में एक सड़क को 3 बार योजना का नाम बदलकर पैसा निकाला जाता है। ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा घपला है। ऐसे योजनाओं को जिला प्रशासन को संज्ञान लेनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, दोषी कोई भी हो। और टुनटुन जी बता रहे थे एक दबंग नेता, आखिर वो दबंग नेता कौन है वही जाने। और उन पर आरोप लगा रहे थे कि उनके इशारे पर जिला में सारा खेल होता है। ये कब तक चलेगा? ये हो सकता है आने वाले लोकसभा चुनाव में टुनटुन जी असर पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव में तो इतना असर पड़ेगा कि नेता दबंग जिनको मैं संबोधित किया उनकी इस बार जमानत में भी खयानत हो सकती है। जमानत में भी खयानत हो सकती है, जैसा टुनटुन जी का बता रहे हैं। और जो जनता के पैसा के लूटेंगे, उनके पैसे से राजनीति करेंगे, उनके पैसे से ऐशो आराम की ज़िंदगी फरवाएंगे, वो अब चलने वाला नहीं है। यहाँ के आरटीआई कार्यकर्ता से लेकर जनता जागरूक हो चुके हैं। और जैसा बता रहे हैं कुछ दिनों के बाद लोकसभा चुनाव का बिगुल बचने वाला है और इसका कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव पर असर पड़ेगा। देखते रहिए दर्शन भारत न्यूज़, आपको ग्राउंड जीरो से सही खबरें दिखलाते रहूँगा।